अबे ऐसे कौन हंसता है भाई? हंस रही है कि डरा रही है? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो अगर आपने अभी तक WandaVision एपिसोड नंबर 6 नहीं देखा है तो एक स्पॉइलर वार्निंग, बिकॉज इस वीडियो में हम एपिसोड 6 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने WandaVision एपिसोड 1 से लगाकर 5 तक को कवर नहीं किया है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, पर अब आने वाले सारे एपिसोड्स को हम कवर करेंगे। सारे का मतलब है मे भी 3 एपिसोड्स और आएंगे इस सीरीज के, क्योंकि इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं। फिर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज आएगी। फिलहाल बात करते हैं WandaVision सीरीज के एपिसोड नंबर 6 की। तो फिर आओ ना यार, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर एक वर्ड में कहूँ तो एपिसोड 6 ना बवाल था। पहले के 3 एपिसोड्स थोड़े स्लो थे, हमको बिना सस्पेंस एंड इंटरेस्ट के देखने पड़े, पर उसके बाद एपिसोड नंबर 4, 5 एंड अब 6 भाई साहब लग रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तो एपिसोड नंबर 5 में हमने देखा कि वांडा के चिल्ड्रंस बिली एंड टॉमी 10 साल के हो चुके थे एंड वांडा का भाई पिएट्रो भी अब वापस आ चुका था। अब ये पिएट्रो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला नहीं बल्कि एक्स-मैन वाला है। अब रुको, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा समझ लो कैरेक्टर एक ही है, बस इसे 2 एक्टर्स ने प्ले किया है। क्योंकि पहले एक्स-मैन के राइट्स फॉक्स के पास थे, तब फॉक्स ने एक्स-मैन फ्रेंचाइज में क्विकसिल्वर के रोल में इवान पीटर्स को कास्ट किया था एंड मार्वल ने आरोन टायलर। हाँ, स्कारलेट विच एंड क्विकसिल्वर के राइट्स डिज्नी एंड फॉक्स दोनों के पास थे पहले से ही, बस डिज्नी म्यूटेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब जब MCU वाला क्विकसिल्वर एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर चुका है एंड अब एक्स-मैन के राइट्स भी डिज्नी के पास में वापस आ चुके हैं, तो उन्होंने इवान पीटर्स का ही क्विकसिल्वर कास्ट कर दिया इस सीरीज में। सो आई होप कि आपका क्विकसिल्वर से लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो अब दूर हो चुका है। सो अब सीधी बात करते हैं एपिसोड 6 की। तो एपिसोड 6 में हैलोवीन का इवेंट चल रहा होता है। क्विकसिल्वर वांडा के घर में है, साथ ही टॉमी एंड बिली भी वहीं पर है एंड वांडा एंड विजन भी वहीं पर है। वेल, यहाँ पर क्विकसिल्वर एंड टॉमी एंड बिली तीनों ही मिलकर कुछ इस तरह से बकचोदी कर रहे हैं। यहाँ पर सबने हैलोवीन ड्रेस पहन रखी है एक्सेप्ट क्विकसिल्वर एंड टॉमी, जो कि बाद में वांडा के कहने पर कॉमिक एक्यूरेट क्विकसिल्वर वाली गेटअप में आते हैं। You don't even have a costume. यहाँ पर वांडा सुकोवियन फॉर्चून टेलर बनी है, वहीं पर विजन क्या बना है मुझे नहीं पता, विजन को आप खुद ही देख लो। वेल, इसके बाद में दिखाई जाती है स्वॉर्ड फैसिलिटी, जहाँ पर मोनिका रैम्बो, जिमी वू और डार्सी लुइस को हेवर्ड ने फैसिलिटी से निकाल दिया है, बट ये तीनों ही सीक्रेटली वापस उसकी फैसिलिटी में घुसते हैं, जहाँ पर डार्सी लुइस कंप्यूटर को हैक करती है एंड वहाँ पर उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि हेवर्ड ओनली विजन को ही ट्रैक कर रहा है, ना कि वांडा को। यानी कि टायलर हेवर्ड बाकी टीम मेंबर से कुछ तो छुपा रहा होता है। इधर वेस्ट व्यू में सब हैलोवीन को एंजॉय कर रहे हैं, पर विजन को छोड़कर, क्योंकि विजन पता कर रहा होता है कि आखिर वेस्ट व्यू के अंदर चल क्या रहा है और वेस्ट व्यू से बाहर क्या है। ऐसे करते करते वो वेस्ट व्यू के बैरियर तक जाता है और वहां से बाहर निकलने को ट्राई करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है एंड वो वहां बाहर खड़े स्वॉर्ड के सोल्जर से कहता है द पीपल नीड हेल्प। यहाँ द पीपल से मतलब होता है वेस्ट व्यू में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में। इधर वेस्ट व्यू में हमें बिली एंड टॉमी की पावर्स देखने को मिलती है। एक्चुअली में यहाँ बिली एंड टॉमी कॉमिक्स से विकॉन एंड स्पीड है। टॉमी यहाँ पर स्पीड है, जिसके पास में एग्जैक्टली क्विकसिल्वर वाली पावर्स है, यानी कि वो फास्टली कहीं पे भी मूव कर सकता है एंड विकॉन के पास में किसी को भी ढूंढने और उसको लोकेट करने की पावर्स है। और इतने में ही विकॉन विजन की वॉइस सुनता है और वो दौड़ के वांडा के पास में जाता है और कहता है डैड इन ट्रबल। वांडा उसे कहती है कि फोकस करो और मुझे बताओ कि तुमने क्या सुना और तुम्हारे डैड कहाँ पर है। इतने में वांडा का भाई पिएट्रो कहता है कि डोंट वरी सिस्टर, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड पहले से ही मर चुका है, अब वो दोबारा नहीं मर सकता है। इस पर वांडा को गुस्सा आता है एंड वो पिएट्रो को जोरों का झटका जोर से देती है। मतलब यहाँ पर लोग इंसानों से नफरत कर रहे हैं, वहीं एक तरफ वांडा है जो कि एक रोबोट के लिए इतना कुछ कर रही है। विकॉन यानी कि बिली वांडा को बताता है कि उसे सोल्जर्स दिख रहे हैं। इतने में वांडा समझ जाती है कि विजन वेस्ट व्यू के बाहर गया है
और वो अपना मैजिकल पावर यूज करती है और वेस्ट व्यू के एरिया को एक्सपेंड करना चालू करती है। अब यहाँ पर जितने भी चीजें वेस्ट व्यू के अंदर आ रही होती है वो सारी की सारी 80s एंड 90s के लुक में चेंज हो रही होती है। विजन जैसे ही वेस्ट व्यू के अंदर आता है वो पहले जैसा वापस से ठीक हो जाता है एंड हम देखते हैं कि टायलर हेवर्ड अपनी कार में उस बेजर से भाग रहा है एंड यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि मांगते ही जवाब। पहला सीन, जब विजन एग्नेस की कॉन्शियसनेस वापस लाता है तो वो विजन से कहती है कि यू आर एन एवेंजर, क्या तुम हमारी मदद करने आए हो। इस पर विजन कहता है कि कौन एवेंजर। इसका मतलब विजन को नहीं पता कि वो कभी एवेंजर भी था, यानी कि वो सारी यादें भूल चुका है। एंड ये ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सब वांडा के कंट्रोल में है। एग्नेस यहाँ पर एक और क्वेश्चन करती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। इस पर विजन कहता है नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। तो एग्नेस कहती है क्योंकि तुम मर चुके हो। अब अगर वांडा वाकई में विजन को कंट्रोल कर रही है तो वो उसकी परमिशन के बगैर वेस्ट व्यू से बाहर कैसे जा सकता था। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि वांडा विजन को पूरी तरह से रिवाइव कर चुकी है, यानी कि उसकी पावर सब कुछ उसे मिल चुकी है बट उसे कुछ याद नहीं है। सेकंड सीन, जब क्विकसिल्वर वांडा को डायरेक्टली कहता है कि इतने सारे बच्चे तुमने कैसे मैनेज, यानी वो जानता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वेस्ट व्यू में सब कुछ फेक है या फिर मैनिपुलेटेड है, तो उसे ये सब कैसे पता। और क्विकसिल्वर को आखिर भेजा किसने है। क्या जिस तरह से विजन वेस्ट व्यू से बाहर नहीं निकल पा रहा था वैसे ही क्विकसिल्वर, टॉमी एंड बिली वेस्ट व्यू से बाहर जा सकते ही या नहीं, फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। एंड द लास्ट वन, कि क्यों आखिर टायलर हेवर्ड विजन को ही ट्रैक कर रहा था एंड उसे जब बोला गया था कि वांडा से टक्कर लेना बेवकूफ़ी होगी तब भी वो ऐसा क्यों करना चाहता था। क्या हेवर्ड को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। मे बी मेफिस्टो, जिसकी चर्चाएं बहुत चल रही है। अब 7th एपिसोड में हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल आपके क्या थॉट्स है एपिसोड 6 को लेकर नीचे कमेंट करके बताओ। साथ ही मुझे ये बताओ क्या आप मेफिस्टो पर एक अलग से वीडियो चाहते हो। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस।